मैं अनस रिजवान शेख B&B एसोसिएट से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग के दूसरे ब्लॉक फार्म हाउसेस का जो ब्लॉक है ब्लॉक बी एंटर होते साथ गुलबर्ग में राइट साइड पे समामा और लेक्सस मॉल और स्काई पार्क 1 की बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद है। इस ब्लॉक में भी 10 कनाल, 5 कनाल, 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। आज हम आपको इस वीडियो में गुलबर्ग में बी ब्लॉक में फार्म हाउसेस के हम आपको रेट्स भी बताएंगे, हम आपको लोकेशन दिखाएंगे कि 10 कनाल, 5 कनाल, 4 कनाल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी बताएंगे कि बी ब्लॉक में आपको फार्म हाउस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो उसकी वजूहत क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुलबर्ग में टेलीनॉर का हेडक्वार्टर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल बैक साइड पे ये टेलीनॉर का हेडक्वार्टर है, और ये भी लोकेटेड है ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी में इस वक्त जो है ना कमर्शियल भी मेन रोड पे काफ़ी बन चुके हैं, जिसमें डायमंड मॉल, लेक्सस मॉल, स्काई पार्क 1, उसके बाद आपका समामा मॉल। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं उन स्ट्रीट्स में जिधर 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं, और ये वो स्ट्रीट्स हैं, और ये कमर्शियल की बैक साइड पे टोटल 3 स्ट्रीट्स हैं जिनमें 10 कनाल के फार्म हाउसेस मौजूद हैं। और अगर आपको मैं रोड का स्ट्रीट के बारे में बताता चलूँ तो स्ट्रीट इसकी 50 फीट वाइड है, जो कि सारी स्ट्रीट्स इसी तरह 50 फीट वाइड है। और ये अगर आप देख सकते हैं ये न्यूली कारपेटेड रोड है, और मेरी बैक पे अगर आप देखें तो ये 10 कनाल का एक कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउसेस भी है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा ये बना हुआ है फार्म हाउस। और इस वक्त बी ब्लॉक में असल में कंस्ट्रक्शन कम होने की एक वजह है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ना बैक साइड पे एक वो लेक टाइप है, और उसके अंदर ना इसकी वजह से इन लोगों ने इधर फिलिंग की हुई है, तो फिलिंग की वजह से यहाँ पे जो है ना फार्म हाउस बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि जो फिलिंग वाली लैंड है वो प्रेफरेबल लैंड नहीं है। 10 कनाल की अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस 10 कनाल की विड्थ इसकी 200 फीट है, और लेंथ इसकी 270, 200 बाई 270 का ये टोटल प्लॉट बनता है 10 कनाल, जिसपे आप जो है ना इसमें आप 30% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और बाकी आपको ओपन एरिया छोड़ना होता है। ये बाय लॉज हैं CDA और गुलबर्ग सोसाइटी की तरफ से। बी ब्लॉक में अगर 10 कनाल की प्राइस रेंज की बात करें तो इस वक्त जो यहाँ पे फार्म हाउस आपको मिल जाता है 10 कनाल का, वो तकरीबन 16 से लेके 18 करोड़ पे तक आपको इजीली फार्म हाउस अवेलेबल हो जाता है 10 कनाल का। जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं 5 कनाल की स्ट्रीट्स में, जहाँ पे 5 कनाल के फार्म हाउसेज मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरी बैक पे बिल्कुल 5 कनाल का एक फार्म हाउस बन रहा है, और ये अभी ऑनगोइंग इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर इसकी हम डायमेंशंस की बात करें तो 110 बाई 246, 110 विड्थ और 246 इसकी लेंथ है। और ये फार्म हाउस भी 5 कनाल एक आइडियल साइज़ है अगर आप फार्म हाउस की तरफ जाना चाहते हैं 5 कनाल, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम होती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपको कम पड़ती है, और आप जो है ना एक अच्छा फार्म हाउस उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 कनाल एक बहुत बड़ा साइज़ है, उसकी प्राइस रेंज भी उस हिसाब से है, और फिर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा देनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें इसकी 5 कनाल की प्लॉट की प्राइस रेंज, तो 5 कनाल का प्लॉट आपको तकरीबन 8 से लेके 9.5-10 तक आपको प्लॉट ईजिली मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये कॉर्नर का फार्म हाउस है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉर्नर, क्योंकि इसमें आपको 2 गेट मिल सकते हैं, एक आप दूसरे स्ट्रीट की साइड से ले सकते हैं, और एक फ्रंट की साइड से। तो अब हम बात करेंगे कि बी ब्लॉक में इस वक्त ज़्यादा कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रही फार्म हाउसेस की। और यहाँ पे ना अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सेल परचेज बी ब्लॉक में बहुत कम है। जो आइडियल ब्लॉक्स हैं फार्म हाउसेस के वो है, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ए ब्लॉक, उसके बाद सी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक। ये फार्म हाउसेस के ब्लॉक्स हैं जो कि आइडियल ब्लॉक्स हैं और इनके अंदर सॉलिड लैंड है। बी ब्लॉक में ये आपको नुकसान है कि यहाँ पे ना सॉलिड लैंड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी एरिया ऐसा है जिसमें फिलिंग है, और फिलिंग वाले एरिया में आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको पाइलिंग करानी पड़ती है, बेस आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, और वो आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल जो मार्केट की इस वक्त सिचुएशन है ना, और इकोनॉमी को भी आपने देखा है कि किस तरह डाउनफॉल आया हुआ है एक हमारी इकोनॉमी को, और अगर आप हालात देखें तो ये वो टाइम है जो कि इन्वेस्टर को चाहिए होता है टाइम, क्योंकि इस वक्त रेट्स हैं काफ़ी डाउन हर चीज़ के, मतलब प्लॉट्स ले, फाइल्स, फार्म हाउसेस, हर चीज़ के रेट्स बहुत डाउन है। तो इन्वेस्टर जो है ना इस वक्त आता है कि हम चीज़ को परचेज़ करें, और चीज़ को 5-6 महीने साल होल्ड करें, और साल होल्ड करने के बाद हम उस चीज़ को सेल कर दें, तो वो उसके अंदर से अच्छा रिटर्न निकाल सकता है।
अगर आप चाहें ना कि मार्केट की तेज़ी हो, उसके अंदर सेल परचेज़ काफ़ी ज़्यादा हो, तो सेल परचेज़ ज़्यादा हो उसमें आप पैसे बचा नहीं सकते। क्योंकि उसके अंदर हर कोई पैसे बचाने की तरफ होता है कि मैं भी पैसे बचाऊँ, मैं भी बचाऊँ। उसके अंदर आप ये अपॉर्च्युनिटी अवेल नहीं कर सकते। तो ये राइट टाइम है, ये आप राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेके यहाँ पे जो है ना गुलबर्ग में आप इन्वेस्ट करें। अगर तो आपके बजट में आता है ना फार्म हाउस, तो आप फार्म हाउस की तरफ जाएँ। अगर आपके बजट में नहीं है फार्म हाउस इस वक़्त, तो आप रेज़िडेंशिया में छोटे प्लॉट्स की तरफ जाएँ। मगर आप इस अपॉर्च्युनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे और थोड़ा टाइम होल्ड करने के बाद आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। बाद में अगर मार्केट स्टेबल हो जाती है, जिस वक़्त सेल परचेज़ ज़्यादा होती है, तो इस अपॉर्च्युनिटी ये नहीं आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, क्योंकि इस वक़्त रेट्स ऊपर होंगे, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके आप थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लेके निकलें। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं, तो वो वैसे ही डिवैल्यू हो रहा है। तो इस तरह अगर प्रॉपर्टी में तो आपका पैसा डिवैल्यू नहीं होता। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट, मार्केट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें, ताकि ये कि हर आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे और आप गुलबर्ग के मुतालिक हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और अगर रियल एस्टेट से गुलबर्ग में रिलेटेड आपने कोई भी चीज़ पता करनी है, अपने प्लॉट्स के बारे में, अपने फार्म हाउस के बारे में, अपनी फाइल्स के बारे में, अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर टाइम ऑनेस्ट मशवरा दे के आपसे जो है ना, अगर आपने चीज़ सेल करनी है, तो अगर मैं आपको बताऊँगा कि ये टाइम है सेल करने का या ये टाइम है परचेज़ करने का, वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा कॉल पे। आप मुझे किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। जी, तो अब हम मौजूद हैं चार कनाल डेवलप पोज़ीशन की तरफ, और चार कनाल डेवलप पोज़ीशन की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ, तो 100 बाय 216 इसकी डायमेंशन है, 100 फीट वाइड और 216 फीट लेंथ होती है इसकी। चार कनाल डेवलप पोज़ीशन एक फार्म हाउस का सबसे छोटा साइज़ है गुलबर्ग में। 4 कनाल, 5 कनाल और फिर 10 कनाल। 4 कनाल एक अच्छा साइज़ है, आप अगर फार्म हाउस बनाना चाहें जिसमें आप कम बजट में। और अगर प्राइस रेंज की बात करें, तो 4 कनाल की जो इस वक़्त प्राइस रेंज है वो तकरीबन है, अगर आप 7 से लेके 8.5 तक आपको ईज़िली फार्म हाउस अवेलेबल होता है। और 4 कनाल फार्म हाउस जो है ना, यहाँ पे बहुत थोड़े से फार्म हाउसेज़ हैं बी ब्लॉक में डेवलप पोज़ीशन। अगर नॉन डेवलप की तरफ आप जाएँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, नॉन डेवलप एरिया भी यहाँ पे जो कि फार्म हाउसेज़ में है, तो उसमें आपको ये है कि अच्छा ऑप्शन मिल सकता है अगर आप नॉन डेवलप की तरफ जाएँ। अगर डेवलप पोज़ीशन में जाएँ, तो यहाँ पे बहुत थोड़े से फार्म हाउसेज़ हैं, और थोड़े से फार्म हाउसेज़ में ये है कि आपको थोड़ा-सा अच्छा ऑप्शन कम ही मिलता है। जी, अब हम मौजूद हैं बी ब्लॉक के नॉन डेवलप एरिया में। जब आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, बिल्कुल ये नॉन डेवलप एरिया है सारा। इधर जो है ना, अगर आप फार्म हाउस अगर अभी आप नहीं बनाना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैंने 2 साल बाद, 1.5 साल बाद अपना फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप जाएँ नॉन डेवलप की तरफ। क्योंकि नॉन डेवलप फार्म हाउस में ये है कि अगर आप अभी फार्म हाउस लेते हैं, साल बाद जब डेवलप होता है, तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और वो आपको प्रॉफिट मार्जिन आपका मिल जाता है। अगर आप डेवलप पोज़ीशन फार्म हाउस लेंगे, तो डेवलप पोज़ीशन आपको पोज़ीशन के हिसाब से मिलेगा, और आपने कंस्ट्रक्ट भी साल 2 साल बाद करना है, तो फिर जो है ना, आपको वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। अब अगर नॉन डेवलप फार्म हाउस की बात करें कि 4 कनाल, तो आपको मिल जाता है तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ रुपए में। अगर 5 कनाल की बात करें, तो आपको मिल जाता है 6.5 तक, 6 से 6.5 के दरमियान। और ये में 10 कनाल का जो फार्म हाउस है ना, वो सिर्फ डेवलप पोजेशन है। 10 कनाल का नॉन डेवलप में ऑप्शन बी ब्लॉक में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप नॉन डेवलप की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 कनाल का, और इस ऑप्शन को भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपने फार्म हाउस लेट कंस्ट्रक्ट करना है। अगर कंस्ट्रक्शन बाद में करनी है, तो इस ऑप्शन की तरफ जाएं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन जल्दी करनी है, 5 टू 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर, तो आप डेवलप पोजेशन की तरफ जाएं। जी, तो आज मैंने आपको दिखाया बी ब्लॉक फार्म हाउसेस का, जिसमें आपको मैंने डेवलप पोजेशन फार्म हाउसेस का भी बताया, 4 कनाल, 5 कनाल, फिर 10 कनाल, और नॉन डेवलप फार्म हाउसेस का भी एरिया दिखाया कि कहाँ पे नॉन डेवलप फार्म हाउसेस आने हैं। अच्छा, नॉन डेवलप की मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये मैप में है, इनका नंबर भी लगा हुआ है, मैप भी इशू हुआ हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है। सिर्फ ये कि एरिया उसका नॉन डेवलप है, उसकी पोजेशन अभी आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते।
बाकी जब आप फार्म हाउस का प्लॉट लेंगे तो आपको नंबर भी उसका मिलेगा, सोसाइटी ट्रांसफर भी होगी प्रॉपर, उसके अंदर स्ट्रीट भी लिखी होगी, सारा कुछ होगा। अब मैं आपको एक गुलबर्ग की सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल बताऊं जो कि एक नई न्यूज़ है। गुलबर्ग ग्रीन्स का एलओपी, जो नया एलओपी सबमिट हुआ था सीडीए में, वो माशाल्लाह से अप्रूव हो चुका है इस वक्त। और गुलबर्ग ग्रीन्स इस वक्त जितना भी एरिया है ये सीडीए में रजिस्टर्ड है नए एलओपी के साथ। क्योंकि अगर मैं बताता चलूँ कि पहले वाला एलओपी जो गुलबर्ग में सबमिट हुआ था जिसमें कुछ एरिया बाद में ऐड हुआ था तो वो नहीं था। अब जो गुलबर्ग का नया एलओपी सबमिट हुआ उसके अंदर जितना एरिया है गुलबर्ग ग्रीन्स का वो सारा उसके अंदर ऐड हो चुका है और वो इस वक्त अप्रूव्ड हो चुका है सीडीए की तरफ से।